घर की ऐसी हालत, हमें यहाँ भी गरीब पैदा कर देगा भगवान। और ऐसे तो भाग जाएंगी ये, शादी का खाक होगी मेरी। ये यमराज जी कहाँ फंसा दिया यार। आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि आज कैंडल लाइट डिनर तो बनता है ना। मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। मेरा मतलब है कि मैं कुछ करता हूँ। अभी आया। अरे नहीं नहीं, आप इतनी तकलीफ मत कीजिए। आपके साथ तो हम कैसे भी रह लेंगे। और आज अगर आप नहीं होते ना तो इस राज्य का जो सम्राट है वो हमें लुटेरों को सौंप देता। आज आपने हमारे लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अभी तो मेरे प्यार में गिर गई यार, और अभी तो मैंने फ्लर्टिंग भी चालू नहीं की। हाँ, सही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना गरीब है। इसके साथ रही ना तो भूख से ही मर जाऊंगी। ये कहाँ फंस गई मैं। ये कुछ ज्यादा ही नक चढ़ी है। इसको बोतल में उतारना आसान नहीं होगा। वो 2 दिन से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए बस वो पेट में से आवाज। तब क्या हुआ? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को ऑर्डर करता हूँ। मेरा मतलब है मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। आप लोग तब तक आप लोग बैठिए। हाँ, यमराज जी। प्रभु, क्या है ये सब? आपने घर तो दे दिया पर इसमें घर जैसा कुछ है ही नहीं यार। भाई पुण्य का घड़ा तो तुम्हारा भरने लगा है। दिल भी जीतना आता है तुम्हें। हाँ तो बोलो, क्या दूं तुम्हें? कार फॉर लॉन्ग ड्राइव, होम थिएटर, मोबाइल फोन या फिर राशन? नहीं प्रभु, आप तो बस जल्दी से खाना दे दीजिए। क्या है ना कि 2 दिन से बहुत भूखी है वो, कहीं मर ना जाए। हम है यम है हम। तथास्तु। सही है यार। चलो, यहाँ प्यार से बात करने पर महीने भर का राशन मिल जाता है। और मुंबई में प्यार से बात करो ना तो लोग बोलते चेप हो रहा है। अरे कहीं यमराज जी बाद में इसका बिल तो हाथ में नहीं दे देंगे। सरप्राइज! ये आप दोनों की, ये तुम्हारी और ये है मेरी। अरे खाओ ना। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ भी कीड़े मकोड़े लेकर आ जाएगा। अरे तुम चुप करो ना, शांत हो जाओ तुम लोग। ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, बल्कि ये मेरा नया आविष्कार है और इसे कहते हैं मैगी। मग। मैगी। हाँ, खाओ ना। आखिर इसके पास खाने की ऐसी चीज कहाँ से आई? अरे वाह, इसे तो चबाना भी नहीं पड़ता। अच्छी लगी तुम्हें? अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी। अरे मैंने तो ऐसी चीज पहले ना देखी है ना खाई है। बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी खाओ। जिसने दुनिया नहीं देखी होती ना, उसे नल्ला भी समझदार लगने लगता है। अरे मेरी जान, मेरा प्यार, तुम भी तो खाओ ना। तुम्हें भूख लगी होगी ना? पहली बात, ना मैं तुम्हारा प्यार हूँ और ना ही तुम्हारी जान। मैं सिंह ग्रह की राजकुमारी हूँ। इसे पता चल जाएगा ना तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये सपने देख रहा है कि मैं इससे शादी करूंगी। ये कुछ ज्यादा ही नक चढ़ी है। इसको बोतल में उतारना आसान नहीं होगा। लगता है ये मेरे पुण्य के घड़े को आसानी से नहीं भरने देगी। लेकिन कोई बात नहीं राजकुमारी जी, हम भी एक ऐसे दौर से आए जहाँ शाहरुख खान के गाने सुनना चाहते हैं। देखो,
एक दिन मैं बोलूंगा पलट और तुम पलटोगे। तुम खाओ। ऐसा भोजन तो मैंने आज तक नहीं खाया, लेकिन कुछ भी करके हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दिया इसने। इस पे भरोसा किया जा सकता है। इसके पास ये कहाँ से आई? ये कोई साधारण आदमी तो नहीं है। आखिर ये है कौन? पसंद आया ना सबको? आज के बाद तुम लोगों को ऐसा ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम लोग बस मुझे देख के ना थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा देना। वो क्या है ना कि मेरे दिल को थोड़ी ठंडक पड़ जाएगी। अरे तुम भी खाओ ना। भाई वाह, मजा ही आ गया। ऐसा स्वाद तो कभी मुझे अपने घर पे भी नहीं मिला। राजा, हाँ? वो मुझे लगता है कि बहुत रात हो गई है, अब हम सब लोगों को सो जाना चाहिए। हाँ। मैं इस पलंग पर सोऊंगी और जैसे जा सोना है वो सो जाए। मैं जमीन पे सो जाऊंगी, मुझे बस शांति चाहिए। वो राजा, क्या आज रात के लिए मैं और तुम? हाँ, मैं और तुम। ओके। अब वो मैंने सोचा आज रात तुम लोग भूखे रहोगे, इसीलिए तुम्हारे लिए चावल लेके आया था। इतनी खूबसूरत औरतों को मैं भूखा नहीं देख सकता। वो क्या है ना कि अगर इनके पेट में दर्द हुआ तो मेरे दिल को बुरा लगेगा, लेकिन हाँ, इस चावल की पोटली के बदले मैं चाहता हूं कि तू आज रात अपनी किसी भी एक बीवी के साथ मुझे सोने दे। सोच ले, रोज एक अनाज की पोटली लाकर दूंगा, तू भी भूखा नहीं मरेगा, तेरी ये बीवियां भी भूखी नहीं मरेंगी और मेरा दिल भी लगा रहेगा। ये साला बैंगन की शक्ल वाला सिंगड़ की राजकुमारी के साथ सोना चाहता है। चलो, कम से कम इस जन्म में तो लड़की को बचाने का मौका मिला। अब देखना, अब बनूंगा मैं हीरो। मैंने राजा को ना इज्जत दी और ना ही कभी अहमियत दी। शायद यही वजह है कि आज ये बदमाश मेरी तरफ गंदी नस्ल लेकर बढ़ रहा है, लेकिन राजा मुंह मोड़ कर खड़ा है। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो साले तेरी दोनों टांगे काट के तेरे हाथ में दे दूंगा। ओ, अपनी बीवियों के सामने वीर योद्धा होने की नौटंकी कर रहा है तू। औकात से ज्यादा बहादुरी दिखाने से नुकसान होता है। आज मैं तुम सबके सामने इसको इसकी जगह दिखाऊंगा और ये मुझसे अपनी जान की भीख मांगेगा। राजा, आपको चोट लग जाएगी। आप हमारी बात सुनिए, हम सब यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। आप आगे मत जाइए। मैं हूं ना। अबे साले, तेरे में इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने मेरी बीवियों पे गंदी नजर डालता है, और वो इस उम्मीद में कि मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। अभी रुक, अभी तुझे बताता हूं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इसमें इतना दम है। क्या बात है, खाना भी पकाता है और ताकत भी दिखाता है। ऐसे में तो मुझे इस राजा से प्यार हो जाएगा। तूने मुझे मारा, आज मैं तेरी एक नहीं तीनों पत्नियों के साथ सोऊंगा। अबे बीवियां है मेरी, समझा? और बढ़ते दम तक इनकी रक्षा करूंगा।
अगर आज के बाद अपनी गंदी नजरें इधर रखी ना तूने तो तेरी आंखें निकाल के गोटियां ले लूंगा, समझा? तूने मुझे मारा ना, आज तेरी ये खरीदी हुई पत्नियों के साथ जो कुछ भी होगा ना, उसका जिम्मेदार तू होगा, सिर्फ तू। अबे जा। हिम्मत! अबे सच में बुला लिया क्या? ये करवाएगा बीजों के सामने बेइज्जती। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी ना तूने, आज तेरी तीनों पत्नियों को मैं अपना बनाऊंगा। रोक सके तो रोक ले तू। हिम्मत। मेरे पति को छूने की हिम्मत भी मत करना। अरे कैसे किया ये सब? कमाल कर दिया यार तुमने तो। ब्लैकमेल हो गया। ओ पति परमेश्वर, समझा इसे भाई। हो भाई, हो भाई, चुपचाप भाग जा यहाँ से, वरना आज तेरे को ना मेरी बीवी के हाथों से मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। जा रहा हूं, लेकिन तू ये मत सोचना कि ये खेल खत्म हो गया है। मेरा भाई सम्राट के यहाँ सैनिक है, तुझे अंदाजा नहीं है कि वो तेरा क्या हाल करेगा। पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। अबे चल। तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब कुछ। नहीं, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें भूलकर समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये बहादुर के साथ साथ समझदार भी है। मेरे पुण्य का घड़ा तो बहुत तेजी से बढ़ा है। आप चलो, बहुत रात हो गई, अब हमें सोना चाहिए। हम तीनों एक ही बिस्तर पर सो जाएंगे, लेकिन तुम नीचे सोना। और याद रखना, अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की ना तो ज्वाला हमारे साथ है। तीन बीवी हैं, लेकिन छू नहीं सकता क्योंकि मेरे तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। लगता है इनका दिल जीतने में मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ज्वाला राजा को बचाती है और मीनाक्षी कितने प्यार से राजा से बात करती है। राजा दोनों को ही पसंद करेगा, ना कि मुझे। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर राजा का मुझसे मिलना मेरी किस्मत है। वो एक पत्नी को अपने पति के साथ ही सोना चाहिए, इससे ना उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है। लगता है मौका आ गया। अब लेकिन अभी आपकी दो पत्नियां और भी हैं यहाँ, अगर उन्हें पता चला तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये सब बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि मैं यहाँ भी गरीब हूँ। ये साला पैसों का बसड़ यहाँ भी खत्म नहीं हो रहा। खैर, अगर इसको पास लाने की कोशिश करूंगा तो वो दोनों भी मुझसे दूर हो जाएंगे। एक काम करता हूँ,
इंतजार करता हूँ। वैसे भी कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रही हो ना, बिल्कुल सही सोच रही हो। वो क्या है ना कि हम इत्तेफाक से मिले हैं और इन सारी चीजों में ना थोड़ा टाइम लगता ही है, लेकिन हाँ, मैंने तुमसे एक वादा करता हूँ, मैं एक दिन तुम्हारे लिए बारात जरूर लेके आऊंगा और तुमको लेकर जाऊंगा। राजा, आपसे मिलना ना हमारी किस्मत थी, और हम आपको एक बात बता दें कि आप एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। अच्छा, तुम मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। वो मेरे पिताजी का खानदानी रेशम के कपड़ों का व्यापार ना देश विदेश में फैला हुआ था। लेकिन जो इस राज्य का सम्राट बना बैठा है वो अमरिंदर, उसकी मदद से लुटेरों ने हमसे हमारा सारा व्यापार छीन लिया। मेरे परिवार के सभी लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागी थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन उस सम्राट से तुम्हारे परिवार का बदला जरूर लूंगा मैं। क्या कभी राजा मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखेगा? शायद इसके लिए मुझे भी राजा को प्यार और अपनापन का एहसास दिलाना पड़ेगा। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो ना, तो दिन भी बहुत अच्छा जाता है। बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो। अबे क्या हो गया? किसे बचा लूं? वो यक्कू आपकी गाय को उन लुटेरों के साथ मिलके ले गया है। वो आपकी गाय को उन लुटेरों को भेज देगा। पूरे गांव को परेशान करके रखा है, सबकी गाय ले जाता है और उन लुटेरों को बेच देता है वो। इन गांव वालों की गाय और इनके जानवर इनके लिए इमोशंस होते हैं, और अगर आज मैंने उन लोगों को नहीं रोका तो गांव वालों के साथ साथ मेरी बीवियां भी मुझे बुज़दिल समझेंगी। इस यक्कू का चंद्रकांत आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है। इससे पहले वो मेरी गाय चुरा ले, साले की सांसें ही चुरा लेता हूँ। आप वहां जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है, क्योंकि यक्कू के सिपाही और उन लुटेरों के साथी भी, कहीं वो आपको वहां जान से न मार दे। क्या मतलब, जान से मार देंगे क्या? लेकिन आप अगर वहां नहीं गए तो वो आपकी गाय को बेच देगा। नहीं नहीं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। या फिर आपको उधर अकेले नहीं जाना चाहिए। जो एक बेजुबान की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी पत्नियों की क्या ही करेगा, और फिर गांव वालों की क्या ही सुनेगा। अगर मुझे अपने आप को अपनी बीवियों के सामने प्रूव करना है तो मुझे हर हाल में उन लोगों को रोकना होगा, तभी मैं गांव वालों और अपनी बीवियों के सामने एक मिसाल बन पाऊंगा। युवराज जी, बोलो, अब क्या चाहिए तुम्हें? युवराज जी, मुझे अपने शरीर की ताकत बढ़ाने की गोली दीजिए। मतलब शीला जी चाहिए? बड़े शरारती हो गए हो, हैं? अरे प्रभु, शरीर की ताकत दुगनी कर दो। तथास्तु। अब इस गांव पर जो भी जुल्म करेगा ना, मैं उसे जिंदा चला दूंगा। यक्कू, मैं आ रहा हूं। एक बात तो है, मैं डायलॉग बड़ा अच्छे से बोलने लगा हूं। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आपके पास जो ये गाय है, ये किसी के लिए बहुत खास है। सुना है कि ये गाय तेरे 36 के आंकड़े की है। मतलब राजा कहीं से पता चले तो तुझे जान से न मार दे। अरे आप लोगों के होते हुए मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा।
सुदर्शन, ये राजा कहीं भगवान कृष्ण का अवतार तो नहीं? महाभारत शुरू हो गई क्या? तो तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर? और एक गाय को यहाँ लाने की? कसम से बोल रहे हैं आज तुम्हारी जान ले लेंगे। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।